परिंदों में सबसे ज़हीन। जी हाँ, कौवा सबसे ज़हीन परिंदा है। इन तमाम परिंदों में अगर कौवे ना रहे तो बादशाह खत्म हो जाएगी। कौवा इंसान पर क्यों हमला करता है, तफसीलात जानना चाहते हैं तो साथ ही रहिएगा। कौवा एक नन्हा सा परिंदा है, लेकिन ये कितना ज़हीन और चालाक है। इसकी जहानत में हमारे लिए बड़े सबक मौजूद हैं। वो हर वक्त होशियार और मुस्तैद रहता है, दुश्मन की तरफ से चौकस रहता है। फुर्ती से बच निकलना इसकी ख़ास खूबी है। ये अपने साथियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप कौवे के बारे में जानना चाहते हैं जो परिंदों में सबसे ज़हीन है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, ज़हीन कौवा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। एक दिन किसी बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर काबिल ने अपने भाई को मार डाला। इसके बाद काबिल की समझ में ना आया कि वो हाबिल की लाश को कहाँ छुपाए। इसे मालूम ही ना था कि मुर्दा दफन किया जाता है। फिर वो भाई को मारकर शर्मिंदा भी था। इसकी परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने इस कौवे आके काबिल की तरफ भिजवाया। कौवा अपने पंजों से ज़मीन कुरेद कर इसे दिखाने लगा वो अपने भाई की लाश कैसे दफन करे। यूँ अल्लाह ताला के हुक्म से कौवे ने इंसान को ये बात सिखाई कि मुर्दा ज़मीन में दफन किया जाता है। इसीलिए कौवे को ज़हीन परिंदा कहा जाता है। ये वाक़या कुरान पाक की सूरत माइदा आयत नंबर 27-31 में बयान किया गया है। इस वाक़े में कौवे ने ना सिर्फ अल्लाह ताला के पैगाम बरका किरदार पर अदा किया, बल्कि लाश दफन करने के सिलसिले में इंसान का उस्ताद बन गया। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि कौवा एक ज़हीन परिंदा है, तभी तो अल्लाह ताला ने इसे काबिल के पास भिजवाया। कौवे होते कैसे हैं? कौवे के जिस्म पर चोंच, टांगे, पैर और पंजे स्याह होते हैं, बस सीना सफ़ेदी माइल होता है। वज़न तकरीबन 1 किलो, लंबाई 15 से 21 इंच तक होती है। उड़ने की आम रफ्तार 30 मील फ़ी घंटा है, ताहम वो कुछ मुद्दत के लिए 60 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से भी उड़ता है। नज़र तेज़ है, सुनने की सलाहियत शानदार है, इसीलिए तमाम इक़साम के कौवे बहुत चुस्त व चालाक होते हैं। कभी नीचे ही बैठते हैं। जंगली कौवा आमतौर पर 6-7, जबकि पालतू कौवा 20 साल तक जिंदा रहता है। तारीख बोलती है, जी हाँ, तारीख बोलती है कौवे की 40 इक़साम एशिया, यूरोप, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका के में मिलती है। ये परिंदा अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका में नहीं पाया जाता। ख्याल किया जाता है कि दुनिया के अवलीन कौवे 4-5 करोड़ साल पहले वस्ती एशिया में पैदा हुए, फिर इनके इक़साम दुनिया भर में फैल गईं। कौवे का घोंसला कैसा होता है? कौवा ऊंचे दरख्त या बुलंद इमारत के छब्बे पर टहनियों, तिनकों, धागों और शाखों वगैरह से प्याले की शक्ल का घोंसला बनाता है। मादा फिर इसमें 4 या 5 अंडे देती है। 20 दिन तक अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चों की परवरिश दोनों ही मिलकर करते हैं। कौवे बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से बच्चों की परवरिश करते हैं। वो सारा दिन इधर उधर उड़कर इनके लिए खुराक ढूंढते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं। जब मादा दाना ना लेने जाए तो कौवा बच्चों की हिफाजत करता है। फिर मादा की बारी आती है। कौवा अपने बच्चों की खातर चील, इकाब, हत्ता के इंसान से भी टक्कर ले लेता है। कौवे को कोई ख़ास खाना पसंद नहीं, वो कुछ भी खा लेता है, मसलन कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, मछलियाँ, सांप, फल, बीज, अनाज और सब्जियाँ। मौका मिले तो दूसरे परिंदों के अंडे, हत्ता के बच्चे भी खा जाता है। घर के कूड़े में से भी खाना चोरी कर लेता है। कौवा खुराक की तलाश में 5 मील तक सफ़र कर सकता है।
भूख हो तो मुर्दा जानवर भी खा जाता है। तारीख बोलती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हरकारा। आप जानते होंगे तूफ़ान आने से कबल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम परिंदों के जोड़े अपनी कश्ती में ले लिए थे। जब तूफ़ान थम गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक फाख्ता भेजी जो वापस आ गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौवा भेजा जो पलट कर ना आया। यूं आप समझ गए कि इसे ज़मीन मिल गई है। ये वाक़या भी कौवे की जहानत को नुमाया करता है। घरेलू कौवा बरसगीर पाक हिंदू में मिलने वाला कौवा घरेलू कौवा हाउस क्रो कहलाता है। चिड़ियों की चूचू के साथ इसकी काएं काएं भी सुबह सवेरे हमारा इस्तकबाल करती है। ये भी बड़ा ज़हीन और चालाक है। सेहन में खाने की कोई शय रखी हो तो मौका पाते ही ले उड़ता है। कौवों के सिपाही, एक दिन पर कई कौवों के घोंसले होते हैं तो कौवे बारी बारी बतौर चौकीदार वहाँ पहरा देते हैं। कोई खतरा हो तो शोर मचाकर फौरन दूसरे कौवों को खबरदार करते हैं। इसी तरह जासूस कौवे भी होते हैं। वही पहले खेत या बाग में जाकर देखते हैं, कोई खतरा नहीं तो मैदान साफ हो तो सारे कौवों को बुला लेते हैं। बच के रहना भाई, बच के। कौवा ज़्यादातर परिंदा नहीं मगर वो बड़े परिंदों बल्कि इंसानों तक हमला कर देता है। आपने अक्सर कौवे को किसी के सर पर चोंच मारते देखा होगा। दरअसल कौवे ये उसी वक्त हमला करते हैं जब आसपास किसी दरख्त या इमारत में इनके घोंसले में बच्चे होते हैं। अपने बच्चों के मामले में वो लड़ाका बन जाता है। लिहाजा कहीं कौवों के बच्चे हों तो वहाँ से देखभाल कर गुजरें, वरना ये कौवे हमला कर देते हैं। जहानत का एक और सबूत, कौवे को अखरोट या कोई सख्त खोल मेवा मिले तो वो इसे सड़क पर गिराता है। यूं गाड़ियों के नीचे आकर खोल टूट जाता है। कौवा मज़े से अखरोट का मगज खाता है। इसी तरह वो गूंगा भी बुलंद से चट्टान पर फेंकता है। चट्टान से टकराकर इस गूंगे का खोल सलामत नहीं रहता। कौवा फिर इसी मौजूद कीड़े को शिकार करता है। ना ये ज़हीन परिंदा है। भूटान का कौमी परिंदा। भूटान जनूबी एशिया का एक मुल्क है। कौवा भूटान का कौमी परिंदा है, बल्कि वहाँ इसे देवता की हैसियत हासिल है। इससे भूटान के लोग इसकी पूजा करते हैं। इसलिए शाह भूटान के ताज पर भी नन्हा सा कौवा बना हुआ है। इंसानों की पहचान, अल्लाह ताला ने कौवे को ये गैर मामूली सलाहियत बख्शी है कि वो हर इंसान को चेहरे से पहचान सकता है। इसलिए कोई बच्चा कौवे को सताए वो इसे याद रखता है, मौका पाकर इस पर हमला कर देता है। लिहाजा कौवे को कभी तंग मत करें। शाहनरी का हुक्म। 1515 में बरतानिया के बादशाह हेनरी अष्टम ने हुक्म दिया कि जितने ज़्यादा कौवे मारेगा उसे उतने ही ज़्यादा इनाम मिलेगा। दरअसल इस ज़माने में कौवे को खूनखार परिंदा समझा जाता था, इसीलिए ये शाही हुक्म जारी किया गया। अमरीकी पीछे पड़ गए। दूसरी जंग अजीम के वक्त अमेरिका में अनाज की कमी होगी। इन्हें दूसरे कौवे बकसरत खेतों में मकई गंदम वगैरह उजाड़ने लगे थे। लिहाजा अमरीकी हुकूमत ने कौवे को अवाम का दुश्मन करार देकर लोगों से अपील की कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मारा जाए। यूं हज़ारों कौवों को हलाक कर दिया गया। जनूब मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके कैंट की एक दिलचस्प खबर सामने आई। जो कौवों ने ज़मीन में दबाए गए कौवे क्रिकेट के थैले ज़मीन खोदकर निकालना शुरू कर दिए। कौवों की इस हरकत से कूड़ा क्रिकेट तो ज़मीन में बिखर गया, लेकिन पुलिस को खुफिया किस्म के कागजात मिले जिसमें से बैंक के मुतल्लिक अहम मालूमात भी थी। ये कागजात कूड़े क्रिकेट के साथ साथ ज़मीन में दबा दिए गए थे, लेकिन कौवों ने राज फाश कर दिया। कौवे की 40 अक़साम अशिया यूरोप, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका में मिलती हैं। ये परिंदा अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका में नहीं पाया जाता। ख्याल किया जाता है कि दुनिया के अवलीन कौवे 4000 साल पहले वस्ती एशिया में पैदा हुए, फिर इनकी अक़साम दुनिया भर में फैल गई। कौवे के जिस्म पर चोंच, टांगे, पैर और पंजे स्याह होते हैं, बस सीना सफ़ेदी माइल होता है। वज़न तकरीबन 1 किलोग्राम और लंबाई 15 से 21 इंच तक होती है। उड़ने की आम रफ्तार 30 मील फ़ी घंटा होती है, ताहम वो कुछ मुद्दत के लिए 60 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से भी उड़ सकता है। नज़र तेज़ होती है, सुनने की सलाहियत शानदार होती है। तमाम इकसाम के कौवे बहुत चुस्त व चालाक होते हैं, कभी निचले नहीं बैठते।
जंगली कौवा आमतौर पर 6-7 साल, जबकि पालतू कौवा 20 साल तक जिंदा रहता है। कौवे को कोई खाना पीना पसंद नहीं, जो मिल जाए खा भी लेता है, मसलन कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, मछलियाँ, सांप, फल, बीज, अनाज और सब्जियाँ। मौका मिले तो दूसरे परिंदों के अंडे, हत्ता के बच्चे भी खा जाता है। घर के कूड़े में से भी खाना चोरी कर लेता है। कौवा खुराक की तलाश में 50 मील तक सफ़र कर सकता है। भूख हो तो मुर्दा जानवर भी खा जाता है। कौवे के जिस्म में चोंच, टांगे, पैर और पंजे स्याह होते हैं, बस सीना सफ़ेदी माइल होता है। वज़न तकरीबन 1 किलो और लंबाई 15 से 20 इंच तक होती है। उड़ने की आम रफ्तार 30 मील फी घंटा, ताहम वो कुछ मुद्दत के लिए 60 मील फी घंटा की रफ्तार से भी उड़ता है। नज़र तेज़ है, सुनने की सलाहियत शानदार, और इसलिए तमाम इक़साम के कौवे बहुत चुस्त चालाक होते हैं, कभी नीचे नहीं बैठते। जंगली कौवा आमतौर पर 6 साल, जबकि पालतू कौवा 20 साल तक जिंदा रहता है। कौवे की 40 इक़साम एशिया, यूरोप, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका में मिलती हैं। ये परिंदा अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका में नहीं पाया जाता। ख्याल किया जाता है कि दुनिया के अवलीन कौवे 4-5 करोड़ साल पहले वस्ती एशिया में पैदा हुए, फिर इनकी इक़साम दुनिया भर में फैल गई। कौवा ऊंचे दरख्त या बुलंद इमारत के छब्बे या टहनियों, तिनकों, धागों और शाखों वगैरह से प्याले की शक्ल का घोंसला बनाता है। मादा फिर इसमें 4-5 अंडे देती है। 20 दिन के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। कौवे बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से बच्चों की परवरिश करते हैं। वो सारा दिन इधर उधर उड़कर इनके लिए खुराक ढूंढते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं। जब मादा दाना लेने जाती है तो कौवा बच्चों की हिफाजत करता है। फिर मादे की बारी आ जाती है। कौवा अपने बच्चों की खातर चील, काब, हत्ता के इंसान से भी टक्कर ले सकता है। कौवे की कोई ख़ास खाना पसंद नहीं है, वो कुछ भी खा लेता है, मसलन कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, मछलियाँ, सांप, फल, बीज, अनाज और सब्जियाँ। मौका मिले तो दूसरे परिंदों के अंडे, हत्ता के बच्चे भी खा जाता है। घर के कूड़े में से भी खाना चोरी कर लेता है। कौवा खुराक की तलाश में 50 मील फी घंटा तक सफ़र कर सकता है। भूख हो तो मुर्दा जानवर भी खा जाता है। तारीख बोलती है, जी हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हरकारा। आप जानते होंगे तूफ़ान आने से कबल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम परिंदों को जोड़े अपनी कश्ती में ले लिए थे। जब तूफ़ान थम गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक फाख्ता भेजी जो वापस आ गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौवा भेजा जो पलट कर ना आया। यूं आप समझ गए कि इससे ज़मीन मिल गई है। ये वाक़या भी कौवे की ज़हानत को नुमायां करता है। घरेलू कौवा, बड़े सगीर पाक हिंदू में मिलने वाला कौवा घरेलू कौवा यानी हाउस क्रो कहलाता है। चिड़ियों की चूं चूं के साथ इसकी काएं काएं की भी आवाज़ सुबह सवेरा हमारा इस्तकबाल करती हैं। ये बहुत बड़ा ज़हीन और चालाक है। सहन में खाने का कोई शय रखी हो तो मौका मिलते ही पा लेता है। कौवों के सिपाही, एक दर पे कई कौवों के घोंसले होते हैं तो कौवे बारी बारी बतौर चौकीदार वहाँ पहरा देते हैं। कोई खतरा हो तो शोर मचाकर फौरन दूसरों को खबरदार करते हैं। इस तरह जासूस कौवे भी होते हैं। वही पहले खेत या बाग में जाकर देखते हैं कि कोई खतरा तो नहीं। मैदान साफ हो तो सारे कौवे कौवों को बुला लेते हैं। बच के रहना भाई, बच के। कौवा ज़्यादा बड़ा परिंदा नहीं, मगर वो बड़े परिंदों मसलन इंसान तक के हमला कर देता है। आपने अक्सर कौवे को किसी के सर पर चोंच मारते देखा होगा। दरअसल कौवे इसी वक्त हमला करते हैं जब आसपास किसी दरख्त या इमारत में उसके घोंसले में बच्चे हों। अपने बच्चों के मामले वो लड़ाका बन जाता है। लिहाजा कई कौवों के बच्चे हों तो वहाँ से देखभाल करके गुजरे, वरना हमला हो जाएगा। जहानत का एक और सबूत, कौवे को अखरोट या कोई सख्त खोल वाला मेवा मिले तो वो इसे सड़क पर गिराता है। यूं गाड़ियों के नीचे आकर खोल टूट जाता है और कौवा मज़े से अखरोट का मगज़ खाता है। इस तरह वो घोंगा भी बुलंदी से चट्टान पर फेंकता है। चट्टान से टकरा घोंगे का खोल सलामत नहीं रहता। कौवा फिर इसमें मौजूदा कीड़े का शिकार करता है। कौवा एक ज़हीन परिंदा है। भूटान का कौमी परिंदा, जी हाँ, भूटान जनूबी एशिया का एक मुल्क है। कौवा भूटान का कौमी परिंदा है, बल्कि वहाँ इसे देवता की हैसियत हासिल है। भूटान के लोग इसकी पूजा करते हैं, इसलिए शाह भूटान के ताज पर भी नन्हा सा कौवा बना हुआ है।
इंसानों की पहचान। अल्लाह ताला ने कव्वे को ये गैर मामूली सलाहियत बख्शी है कि वो हर इंसान को चेहरे से पहचान सकता है। इसलिए कोई बच्चा कव्वे को सताए तो वो इसे याद रखता है और मौका पाकर इस पर हमला कर देता है। लिहाजा कव्वे को कभी तंग मत करें। शाह हेनरी का हुक्म। 1515 में बरतानिया के बादशाह हेनरी हश्तम ने हुक्म दिया कि जितने ज़्यादा कव्वे हैं मारेगा उसे उतना ही ज़्यादा इनाम मिलेगा। दरअसल इस ज़माने में कव्वे को खूनख्वार परिंदा समझा जाता था, इसलिए ये शाही हुक्म जारी किया गया। अमरीकी पीछे पड़ गए। दूसरी जंग अजीम के वक्त अमेरिका में अनाज की कमी होगी। इन्हीं दिनों कव्वे बकसरत खेतों में मकई, गंदम वगैरह उजाड़ने लगे थे। लिहाजा अमरीकी हुकूमत ने कव्वे को अवाम का दुश्मन करार दिया। अमरीकी पीछे पड़ गए। दूसरी जंग अजीम के वक्त अमेरिका में अनाज की कमी होगी। इन्हीं दिनों कव्वे बकसरत अमरीकी पीछे पड़ गए। दूसरी जंग अजीम के वक्त अमेरिका में अनाज की कमी होगी। इन्हीं दिनों कव्वे बकसरत खेतों में मकई, गंदम, अनाज वगैरह उजाड़ने लगे थे। लिहाजा अमरीकी हामियों ने कव्वे को अवाम का दुश्मन करार दिया। लोगों से अपील की कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मारा जाए। यूं हज़ारों कव्वे हलाक कर दिए गए। हाँ, कौवा एक नन्हा सा परिंदा है, लेकिन कितना ज़हीन और चालाक है, इसकी जहानत में हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं। वो हर वक्त होशियार और मुस्तैद रहता है, दुश्मन की तरफ से चौकस रहता है और फिरती से बच निकलता है। इसकी ख़ास खूबी है कि ये अपने साथियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। जी हाँ, अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।